नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य नेत्र द विजन पे। चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। एक्चुअली ये जो ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ 5 बजे से, ये निरंतर नहीं हो पा रहा है। समय के अभाव के चलते आप माफ कर सकते हैं, समय नहीं मिल पाता है, जिसके चलते वीडियो नहीं बना पाते हैं। तो एक दिन बाद एक दिन मिल रहा है, लेकिन आपसे हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा करें। कोशिश करेंगे एक सप्ताह में कम से कम 4-5 वीडियो आपको दे ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंतर्गत। इस सीरीज के अंतर्गत क्या मिलेगा आपको, किसी भी टॉपिक पे हम फुल डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में एक एक पहलू को अच्छा से समझेंगे और आपको भी समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 इतना बड़ा क्यों हो गया, क्यों आज आप अनुच्छेद 21 को पढ़ रहे हैं स्पेशल ना? ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ये निर्णय आते गया व्यक्ति के मौलिक अधिकार में इतना ज्यादा परिवर्तन हो गया, मतलब व्यक्ति का मौलिक अधिकार को बहुत ज्यादा व्यापक किया गया। मतलब कुछ भी निजता का अधिकार, स्कूल में बच्चा पढ़ेगा तो उसके लिए यही अनुच्छेद 21 में ही बात कहा गया है। तो ये बात सब कुछ यहाँ पे जोड़ा गया है, किसके चलते भाई? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के चलते ये सब जुड़ते गया और बढ़ते गया और अनुच्छेद 21 इतना बड़ा हो गया कि शायद मौलिक अधिकार, संपूर्ण मौलिक अधिकार एक पलड़े पे रखिए तो दूसरे पलड़े पे अकेले अनुच्छेद 21 रहेगा तो बराबर हो जाएगा। ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक क्या है भाई? ब्रह्मास्त्र के अंतर्गत अनुच्छेद 21। आइए इसे समझते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या है पहले उसे जानते हैं, उसके बाद उसका व्यापक अध्ययन करेंगे। क्या है अनुच्छेद 21 में? बस इतना सा बात लिखा गया है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब ये हो गया कि किसी भी व्यक्ति के प्राण से एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से तभी वंचित कर सकते हैं जितना बात विधि में लिखा गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब कानून में जितना बात है उसी आधार पे किसी के प्राण ले सकते हैं या फिर देह उसका यूज कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। ये बात अनुच्छेद 21 में लिखा गया है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21, समझे? लेकिन सामान्य शब्दों में समझे तो किसी व्यक्ति को उचित कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही मृत्यु या गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब सामान्य शब्दों में समझें तो किसी व्यक्ति को उचित कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से, जो कानून में है उस कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से मृत्यु दंड दे सकते हैं या फिर गिरफ्तार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। कितना सामान्य सा बात लिखा गया है। यह अनुच्छेद मतलब अनुच्छेद 21 जो है, यह अनुच्छेद नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त होता है। ये जो आर्टिकल 21 है अनुच्छेद 21, ये भारतीय नागरिक को भी प्राप्त है और विदेशी को भी प्राप्त है। जब अजमल कसाब का मैटर था, अजमल कसाब जो 26/11 हमला में मुंबई में हमला किया था, जब उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसके साथ भी वही प्रक्रिया होगा, क्योंकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ भारतीय को नहीं प्राप्त है, विदेशी को भी प्राप्त है। इसलिए अजमल कसाब के साथ भी व्यवहार उसी प्रकार हुआ था जो अनुच्छेद 21 में वर्णित है। समझ में आया? उस समय क्रांतिकारी बात यहाँ पे बोला जाता था, लोग पॉलिटिक्स का ज्यादा ज्ञान नहीं रखता, वो लोग बोलता था अजमल कसाब को क्यों रखा है, क्यों नहीं फांसी चढ़ा दिया जाए ना, ये सब बात हो रहा था उसके बारे में। लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया है हमारे देश में जो संविधान में लिखा गया है और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भारतीय को भी प्राप्त है और विदेशी को भी प्राप्त है। तो इसमें जितना भी विदेशी होगा सबको यह जब प्राप्त है तो फिर विधि के अनुसार ही होगा ना शासन, विधि में कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा। नेक्स्ट इसी में है आर्टिकल 21 नो के आर्टिकल 21 मतलब अनुच्छेद 21 न कि कार्यपालिका की मनमानी
गतिविधि के विरुद्ध व्यक्ति संरक्षण प्रदान करता है, बल्कि विधायिका के मनमाने कानून के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान करता है। ये समझ में आया? समझिए इसको क्या कहा गया भाई। जो आर्टिकल 21 है, जो अनुच्छेद 21 है, कार्यपालिका की मनमानी गतिविधियों पे भी क्या करता है? रोक लगाता है। और क्या व्यक्ति को क्या करेगा? कार्यपालिका अगर मनमानी कर रहा है तो व्यक्ति के लिए संरक्षण प्रदान कर रहा है। कौन? अनुच्छेद 21। और कौन भाई यहाँ पे? बल्कि विधायिका, विधायिका जो कानून बनाता है, विधायिका के मनमाने कानून के विरुद्ध अगर कोई विधायिका में, संसद में या विधानमंडल में मनमाना कानून बना देगा ना, तो अनुच्छेद 21 वहां पे भी उंगली उठा देगा तुरंत कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप जो कानून बना रहे हैं वो कानून गलत है। समझे कैसे गलत है भाई? यहाँ पे इस कानून के तहत आप किसी भारतीय व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। समझे? इसलिए मौलिक अधिकार के उल्लंघन पे बात अगर संसद में भी होगा तो संसद को भी रोक देगा अनुच्छेद 21 के तहत। कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो इतना सब समझ में आ रहा है? तो ये सब आ रहा होगा। अनुच्छेद 21 व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। स्वतंत्र अवस्था में जो जी पाता है, जो आप कुछ भी बोल पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं, इधर उधर जा पा रहे हैं, तो ये सब कुछ अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है, किंतु जीवन जीने से तात्पर्य पशुओं के भांति जीवन जीना से नहीं है। ये नहीं कि जीवन जी रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं। समझे? पशु के भांति नहीं, बल्कि कैसे? पशु के भांति जीवन जीने से नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा एवं प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने से है। कोई व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति या भारतीय नागरिक जीवन जीने के अधिकार के तहत अगर जीवन जी रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो जी रहा है। ऐसा जीवन नहीं चाहिए। हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 में कहा गया है उस व्यक्ति को एक गरिमा पूर्वक जीवन चाहिए। कैसा भाई चाहिए? उसको पशु के भांति जीवन नहीं चाहिए। कैसा चाहिए? मानवीय गरिमा की तरह। समझे? एक ह्यूमन का क्या गरिमा होना चाहिए, उसका गरिमा को भी देखा जाएगा जीवन जीने के लिए। बालाजी राघवन एक व्यक्ति हैं, क्या नाम है भाई? बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 के मामले में सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट थी भाई। ये जो आप जानते हैं ना, जीवन जीने का अधिकार, लेकिन कैसा जीवन? पशु के समान नहीं। कैसा भाई? मानवीय गरिमा के साथ एक गरिमा पूर्वक जीवन जिएंगे धरती पे, इस भूमि पे, इस धरती पे नहीं, धरती तो पूरा दूसरे देश का अलग कानून है, लेकिन भारतीय भूमि पे गरिमा पूर्वक जिएंगे। अनुच्छेद 21 के तहत ये जो बात जोड़ा गया ना, गरिमा पूर्वक जीने के बाद, ये बालाजी राघवन बनाम भारत सरकार 1996 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया कि व्यक्ति को जीवन जीने का जो अधिकार है वो नॉर्मल जीवन जीने का अधिकार नहीं है, गरिमा पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। समझ में आ रहा है? तो कमेंट कीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। वस्तुतः संविधान का अनुच्छेद 21 मात्र एक पंक्ति का अनुच्छेद है। वस्तुतः आप देखें कि संविधान का जो अनुच्छेद 21 था बस एक पंक्ति का था ना जी, एक पंक्ति का नहीं था। यहाँ पे देखे ना, बस एक पंक्ति का था अनुच्छेद 21। क्या था? किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। बस एक पंक्ति का है, ये एक पंक्ति का है, लेकिन क्या है? वस्तुतः संविधान का अनुच्छेद 21 मात्र एक पंक्ति का अनुच्छेद है, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद की इतनी उदारता के साथ व्याख्या की है और इसमें इतने मूल अधिकारों को शामिल कर दिया गया है जितने की शायद स्वयं भाग 3 में भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे इतना उदारता के साथ व्याख्या किया है और इसमें इतना बात जोड़ा है, व्याख्या करना। सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करते रहते हैं, इसका मतलब ऐसा होगा ये व्याख्या सुप्रीम कोर्ट को करने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट समय समय पे
अनुच्छेद 21 में इतना बदलाव कर दिया, बदलाव नहीं, उसमें इतना चीज जोड़ दिया गया, उसका व्याख्या समय समय पे इस आधार पे किया कि ये भाग 3 यानी मौलिक अधिकार में जितना अधिकार का बात हो रहा है ना, शायद उससे भी बड़ा हो गया है सिर्फ अनुच्छेद 21। पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा अनुच्छेद 21 क्या है। जैसे क्या क्या दिया गया है ये अधिकार, जैसे में क्या क्या है ये अधिकार। चिकित्सा का अधिकार, कोई भी व्यक्ति अगर गरीब है, अगर बीमार है, तो उसे सरकारी हॉस्पिटल में इलाज फ्री में होना चाहिए। चिकित्सा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत। शिक्षा का अधिकार, कोई भी व्यक्ति शिक्षित होगा, भारत का कोई भी व्यक्ति शिक्षित होगा, उसे फ्री में निःशुल्क शिक्षा दीजिए, शिक्षा का अधिकार मिलेगा यहाँ पे, अनुच्छेद 21A ना जी। पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 में ही। साफ वायु एवं साफ पेयजल का अधिकार, आपके मोहल्ले में कोई जल को दूषित कर रहा है तो आप याचिका लेके सुप्रीम कोर्ट जा करके रीट दायर कर सकते हैं, इसलिए कि आपको साफ पेयजल का अधिकार प्राप्त है। लेकिन कोई व्यक्ति पानी को कर रहा है गंदा, पानी को क्या कर रहा है गंदा, तो गंदा नहीं कर सकता है, आप रीट जारी कर सकते हैं उसके लिए। कहां पे? सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके अनुच्छेद 32 के तहत, क्योंकि आपके अनुच्छेद 21 में क्या हो गया है, उल्लंघन हो गया है। तो साफ वायु में जीने का अधिकार है, इसलिए तो कोई इंडस्ट्री लगता है ना, तो उस इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री है, मान लीजिए यहाँ भागलपुर जिला में कहलगांव में एक जगह एनटीपीसी है, वहां पे इंडस्ट्री है। सामान्य तौर पे आप जहाँ पे भी होंगे, आप लोकल में इंडस्ट्री जो देख रहे हैं ना, तो उस इंडस्ट्री में जो पोल्यूशन हो रहा है, जो पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उस पे मतलब उस पे फिर बैठेगा जांच दल बैठेगा, और जितना प्रदूषण हो रहा है तो भरपाई करेगा वही, समझे। इसलिए अलग अलग जगह देखिएगा कि प्रदूषण को ठीक करने के लिए ये लोग कंपनी लोग पेड़ भी बांटता है कि पेड़ लगाइए, सब कुछ मतलब। और शिक्षा के तहत यहाँ पे ये सब कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी है जो प्रदूषण कर रही है, उस क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा के लिए भी व्यवस्था करवाता है। स्कूल में क्या करेगा, बाइक बंटवा देगा, या फिर शौचालय का निर्माण करवाएगा उस मतलब 10 किलोमीटर रेडियस में, या फिर बिजली बना रही है तो सस्ता बिजली दे देगा। लोक लुभावना चीज देते रहता है ताकि सब मुंह भी बंद रहे। और ये क्या हो भाई, अगर कहीं इसको दिक्कत है कोई व्यक्ति को, मतलब साफ वायु साफ पानी नहीं मिल रहा है उसे किसी व्यक्ति को, तो उस कंपनी के खिलाफ नहीं जाए तो कंपनी उसका भरपाई करते रहती है, यही सब बात है। कामकाजी महिलाओं का यौन शोषण से संरक्षण का अधिकार। कोई कामकाजी महिला है ना, देखिएगा उस पर गलत निगाह वहीं का स्टाफ लोग रखता है, वहीं का स्टाफ या फिर कहीं का स्टाफ अगर ऐसा कर रहा है तो अनुच्छेद 21 के तहत वो महिला सुप्रीम कोर्ट जाएगी रीट जारी करने के लिए, क्योंकि कामकाजी महिलाओं का यौन शोषण से संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 21 में अलग से वर्णित है। निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, जिसके पास पैसा कौड़ी न है तो केस कैसे लड़ेगा, तो निःशुल्क विधि का अधिकार दिया गया है। विधिक सहायता, आपके लिए सरकारी वकील होगा, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, जिसे पीपी कहते हैं आप लोग, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ना, पीपी। नेक्स्ट है लवारिस मृतकों को, जो लवारिस लाश कहीं मिलता है ना, तो लवारिस मृतकों को शिष्टता के साथ, कैसे भाई, शिष्टता एवं शालीनता से दाह संस्कार का अधिकार। ये जो शरीर है ना, अगर ये लवारिस हो गया, लवारिस कैसे होगा भाई, जो गरीब है, जिसका कोई नहीं है इस धरती पे, वो भीख मांग के इधर उधर खाता है, लेकिन वो मर जाता है प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे भी, तो वो तो लवारिस लाश हो गया। तो भारतीय कानून में अनुच्छेद 21 के तहत उसे सम्मान पूर्वक लेके जाइए, और जिस भी धर्म का है वो अगर पता चले कि उस रिलीजन का है, तो उसको उस रिलीजन के हिसाब से सम्मान पूर्वक दाह संस्कार करवाइए, समझे। अगर मुस्लिम समुदाय से है तो उसे क्या कीजिए भाई, दफनाइए। अगर हिंदू समुदाय से है तो उसे जलाइए। तो ये दाह संस्कार का अधिकार है किसी भी लवारिस लाश को,
देख रहे हैं कितना व्यापक होते जा रहा है अनुच्छेद 21। भिखारियों के पुनर्वास का अधिकार। जो भिखारी लोग क्यों भिखारी बनाए भाई, सौखिया भिखारी है, नहीं सौखिया बेचारा गरीब है, भिखारी बन गया। अब बोलिएगा अगर तो भिखारी को साथ 4 मंजिला मकान है पटना में तो अलग बात है, समझे। ये बात हम देखे हैं। भिखारियों के पुनर्वास का अधिकार भी दिया गया है। भिखारी भी क्यों मांगता है भाई, क्योंकि जमीन जगह उसके पास जायदाद नहीं है, तो उसका पुनर्वास कैसे हो, पुनर्वास कैसे हो, उसको जमीन दिया जाएगा और उसका पुनर्वास किया जाएगा। भिखारियों के पुनर्वास का अधिकार। धूम्रपान से संरक्षण का अधिकार। धूम्रपान से भी संरक्षण का अधिकार कहाँ है अनुच्छेद 21 में। यहाँ पे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, हम हंस दिए थे बात को। एक एक भिखारी ही ऐसा मिलेगा, बाकी भिखारी बेचारा भीख इसलिए मांगता है क्योंकि वो गरीब है, कमा नहीं पाता है, बस एक रीजन है, और शौक से भिखारी कोई नहीं बना है। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। एक व्यक्ति को मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है। ये नहीं कि किसी को आप इधर उधर नीचे में बैठा सकते हैं। अगर 10 लोग एक जगह कुर्सी पे बैठा हुआ है और कुर्सी खाली है तो दूसरे को, चाहे वो जिस भी रिलीजन से हो या कितना भी गरीब क्यों नहीं हो, आप नीचे नहीं बैठा सकते हैं। आपका भी ये कर्तव्य बनता है और उस व्यक्ति का भी ये अधिकार है कि मानवीय प्रतिष्ठा और गरिमा उसका अक्षुण्ण बना रहे। समझे, अनुच्छेद 21 में दिया गया है ये बात। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। जीवन रक्षा का अधिकार। जीवन के रक्षा का अधिकार है। 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 में। अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार। होता है कभी कभी क्या, कारावास में अकेले किसी को बंद कर देता है, एक गेट कारावास में, एक रूम में, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार है। वो केस दायर कर सकता है, भाई हम अकेले नहीं रहेंगे, हम अकेले नहीं रहेंगे कारावास में। समझे, क्या कीजिए, हमने लिए कंपनी देने के लिए 1-2 और कैदी को रखिए बगल में ताकि बातचीत करते रहे, हम अकेले घुट घुट के मर जाएंगे। लेकिन यह सिर्फ भारतीयों के लिए प्राप्त होगा, और मानवाधिकार भारतीयों के लिए क्या, विदेशियों के लिए भी प्राप्त होता है, लेकिन अलग अलग कानून के तहत अलग अलग हिसाब लगता है। समझे, कानून नहीं, जैसा कैदी वैसा व्यवहार, समझे उसके लिए। लेकिन वो लिखित नहीं, लिखित तो विदेशी हो या देशी हो, भारत का हो, सबके लिए यही रूल्स लगेगा। त्वरित सुनवाई का अधिकार। अगर कोई केस आप पे हुआ है तो उसका त्वरित सुनवाई हो, तुरंत सुनवाई होने का अधिकार है आपको। महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार। महिला के साथ आदर और सम्मान के साथ व्यवहार कीजिए, चाहे आपकी पत्नी हो, बीवी हो या विधवा स्त्री ही क्यों नहीं हो समाज में। हाँ, ये सब नहीं कर सकते हैं आप, समझे। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई व्यक्ति गलती किया है तो क्या बीच चौराहा पे लटका दीजिएगा, नहीं, सार्वजनिक जगह पे फांसी के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 21 में। पहाड़ी क्षेत्रों में मार्ग का अधिकार। अब जो पहाड़ी क्षेत्र में रह रहा है उसे रोड पे आने के लिए मुख्य मार्ग है ये नहीं है, तो पहाड़ी क्षेत्र में जो व्यक्ति है उसे मुख्य मार्ग का अधिकार है, तो रोड बनवाइए, चाहे जितना भी खर्चा होगा। इसलिए पहाड़ी क्षेत्र में देख रहे हैं रोड बन रहा है। सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, एक एक चीज का सूचना हमको चाहिए। आरटीआई दायर करते हैं ना, अनुच्छेद 21 में वो मौलिक अधिकार दे दिया गया है। सूचना का अधिकार किसके द्वारा, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जोड़ा जाता है, समझे। प्रतिष्ठा का अधिकार। एक एक व्यक्ति को उसका प्रतिष्ठा चाहिए भाई, तो प्रतिष्ठा का अधिकार है, प्रतिष्ठा दीजिए, समझे। नहीं तो बेइज्जत मत कीजिए। एक्चुअली प्रतिष्ठा अगर नहीं दे पाते हैं, किसी को बेइज्जत नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि मानव को कौन बनाया है, ये प्रकृति बनाया है। प्रकृति अगर मानव को बनाया है, सबको एक जैसा बख्शा है, कोई अमीर है कोई गरीब है, इसके चलते उसके गरिमाओं के साथ आप ठेस नहीं उसको पहुंचा सकते हैं। ये सब बात है। विद्यार्थियों को रैगिंग से संरक्षण का अधिकार। किसी विद्यार्थी का रैगिंग नहीं किया जाएगा अब कहीं पे भी। अगर केस कर दिया जाएगा तो केस फाइल होगा। सौंदर्य प्रतियोगिता में नारी गरिमा को बनाए रखने का अधिकार। समझ में आया, सौंदर्य प्रतियोगिता होता है तो नारी गरिमा एक नारी का है, अपना गरिमा होता कि ऐसे करो भाई, ऐसे करो,
आजकल का फिल्म में तो आप देख सकते हैं क्या क्या बात आ रहा है, और सौंदर्य प्रतियोगिता कहीं लगा है तो मतलब नारी में ज्यादा होता है ये चीज, स्त्री में ज्यादा होता है कि उसका गरिमा को कहीं कहीं ठेस भी पहुंचता है, दूसरी स्त्री को देखने में शर्म आने लगता है वो चीज। तो ये उसके विरुद्ध अधिकार है। सौंदर्य प्रतियोगिता में नारी गरिमा को कैसे बनाया जा सके, बनाए रखे, ऐसा अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। बिजली एवं पानी का अधिकार भी दिया गया है इसी अनुच्छेद के तहत। हथकड़ी, बेड़ियों एवं एकांतवास से संरक्षण का अधिकार। हथकड़ी नहीं पहना सकते हैं किसी को। हथकड़ी कहाँ पे नहीं पहना सकते हैं किसी को? कहाँ पे? कोर्ट में अगर लेके जाता है तो इसी अनुच्छेद के तहत हथकड़ी नहीं पहना सकते हैं। आपको याद होगा जय भीम मूवी देखे हैं? जय भीम मूवी देखिएगा, समझे? उस मूवी में कोर्ट में ही हथकड़ी पहना देता है तो तुरंत वकील खड़ा होकर बोलता है और वहां पे तुरंत खुलता है हथकड़ी, समझे? तो हथकड़ी बेड़ी नहीं पहना सकते हैं कोर्ट में, बाहर में पहना देता है, बाहर में पहनाता है, लेकिन अब खत्म हो चुका है। जितना ज्यादा आपको जानकारी होगा, आपको पता है हथकड़ी पहनाना गैर कानूनी है। आपको जैसे हथकड़ी बनाएगा तो ये गैर कानूनी है, वीडियो बना के पोस्ट कर दीजिए, देखिए तुरंत कार्रवाई होगा। तो वही हथकड़ी बेड़ी बनाने और एकांतवास से, एकांतवास में किसी को नहीं डाल सकते हैं, समझे? लेकिन टाडा उडा जो लगता था उस समय, समझे, नजरबंद किया जाता है देश रक्षा के लिए, ये सब कर सकता है, समझे? अगर राष्ट्र हित में बाधा ऐसे व्यक्ति से हो तो ये सब किया जा सकता है, क्योंकि राष्ट्र को बचाना सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि राष्ट्र एक व्यक्ति से नहीं, संपूर्ण व्यक्ति का विकास से राष्ट्र है ना। पारिवारिक पेंशन का अधिकार है। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार है। जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार है। धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अधिकार, अवसर का अधिकार है। क्या है? धारणीय विकास का अधिकार है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अधिकार है, और अवसर का अधिकार है। एक एक सबको अवसर मिलना चाहिए, एक एक व्यक्ति का अवसर का अधिकार है। यहाँ पे अवसर का अधिकार है। और अनुच्छेद 16 में क्या है? अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में क्या है भाई? अवसर की समानता। यहाँ पे अवसर का अधिकार दिया गया, एक एक व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए। ये नहीं कि खाली आप ही गए आप ही बनिए, नहीं, एक एक व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए। नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, समझे? यहाँ तो पार्टी विशेष पे नेपोटिज्म हो रहा है। बॉलीवुड का जो इतना बहिष्कार देख रहे हैं ना आप, नेपोटिज्म भी उसका एक आधार है। एक्टिंग जानती ना है लड़की लोग, झूठे का आ गई हीरोइन बनने के लिए। काहे भाई, काहे? दूसरे को मौका नहीं मिलना चाहिए? एक से एक एक्टर भरा पड़ा है, उसे मौका दीजिए। आपका खानदानी है, नहीं देखेगा आपका वीडियो। देखे आमिर खान का ये मूवी कौन था भाई, क्या नाम था? चड्डा, हाँ, लाल सिंह चड्डा। इसका विरोध क्यों हुआ? एक तो ये जब कोविड का समय था, कोविड के समय में देखिएगा सब राष्ट्र हित में बात कर रहा है और राष्ट्र हित में बोल रहा है। या फिर किसान आंदोलन हुआ था, जब किसान आंदोलन में ये लोग चुप रहा था सब स्टार। तो काहे का स्टार भाई? किसान आंदोलन हो रहा है, आप आंदोलनकारियों के साथ नहीं है। राष्ट्र कोविड के कारण दिक्कत में है, आप उसमें नहीं है, आप फार्म हाउस पे जाके पैक हो गए हैं। तो ऐसे थोड़ी होगा। आपको अगर कोई स्टार बनाया है तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसके लिए भी जब आपको समय मिले तो उसके लिए समय दीजिए, समझे? तो ये सब इसलिए बॉलीवुड का बैकआउट जबरदस्त हो रहा है, एक एक फिल्म ध्वस्त हो रहा है, देख रहे हैं ना। और अब होगा, क्योंकि सबके हाथ में है मोबाइल, सब एक एक चीज से अवेयरनेस हो रहा है। पहले क्या था भाई, किसी को ज्ञान नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब हीरो लोग जा रहा है, कोई सेल्फी मांग रहा है या ऑटोग्राफ मांग रहा है, हीरो धक्का मार के हाँ भागो भागो इधर से, वो वीडियो भी वायरल हो जाता है और देखता है कि ये कर रहा है भाई, अपना फॉलोवर से तुरंत उसका बैकआउट कर देता है, बैकआउट करता है। तो ये सब बात है। चलिए उसको छोड़ते हैं, यहाँ चलते हैं। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार। कोई अमानवीय व्यवहार किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या होता है अमानवीय व्यवहार की? क्या होगा भाई? जैसे होता क्या है, शहर बाजार में पहले हुआ करता था, अब तो बहुत कम हो गया है और लगभग कम है।
लेट्रिन लेट्रिन बड़े बड़े शहरों में लेट्रिन सर पे लेके स्त्री लोग जाके फेंकती थी, कुछ जाति वर्ग से था, समझे, बड़े घर से लेट्रिन बाल्टी में लेके जाके फेंकती थी। वो अमानवीय घटना था। और कलकत्ता में जाइएगा तो कलकत्ता में एक रिक्शा होता था, वो आदमी ही खींचता था, एक आदमी अपने कंधे पे लेके चलता था, समझे। तो वो भी वो मानवीय है, वो मानवीय गरिमाना है। तो उसका भी क्या हो गया, वो भी बैंड लग, वहाँ भी बैंड लग गया है। कलकत्ता का जो रिक्शा था, जो मानव लेके चलता था, वो रिक्शा पे बैंड लग गया है। और लेट्रिन जो लेके स्त्री लोग या पुरुष लेके बाहर फेंकता था, इस पे भी बैंड लग चुका है। और जो भी अमानवीय बात है उस पे बैंड लग रहा है। धीरे धीरे होगा। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। अगर किसी को फांसी पड़ गया है तो रोज मारने से अच्छा है, रोज घुट घुट के मर रहा है, इसलिए भाई देर मत कीजिए, जल्दी फांसी दीजिए हमको। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार है, समझे। विदेशी यात्रा करने का अधिकार, कोई व्यक्ति विदेश जाके यात्रा कर सकता है, वीजा बनवाइए और जाइए विदेश घूमने के लिए, आपका अधिकार है अनुच्छेद 21 में, समझे। बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, कोई बंधुआ मजदूरी नहीं कर सकता है, अनुच्छेद 23। बंधुआ मजदूरी बेगारी कराएगा अनुच्छेद 23 में। तो यहाँ पे अनुच्छेद 21 में भी बोला गया है कि बंधुआ मजदूरी किसी से आप नहीं करवा सकते हैं, अगर कराएंगे तो रीट जारी होगा। बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार है। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी का हिरासत में शोषण नहीं होना चाहिए, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, कोई व्यक्ति राज्य के बाहर नहीं जाना चाहता तो नहीं जाएगा, और राज्य का दायित्व बनता है उसको यहीं पे गरिमा पूर्वक काम दें, समझे। काम भी कैसा, गरिमा पूर्वक काम हो, आपका कर्तव्य बनता है कि उसको यहीं पे राज्य में। इसलिए आप जैसे बिहार गवर्नमेंट में, बिहार से लोग पलायन होता है, किसी व्यक्ति का नहीं जाने का मन है तो नहीं जाएगा, और सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि उससे जॉब यहीं पे दें, समझे। वही बात है, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, अगर सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी कोर्ट में सुनवाई हो रहा है तो उसका निष्पक्ष होना चाहिए, किसी का पक्षपात नहीं होना चाहिए, समझे। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। कैदी के लिए जीवन के आवश्यकताओं का अधिकार, जीवन जीने के लिए ब्रश चाहिए, मंजन चाहिए, बाथरूम चाहिए, कपड़ा खुद चाहिए, खाना पीना चाहिए। तो कैदी का जो मूलभूत चीज है, उसका जो भी आवश्यकता का चीज है, कैदी जो जेल में है उसको भी अधिकार दिया गया है कि कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार है। जीवन जीने में जो भी आवश्यकता हो, तो देख रहे हैं ना, क्या नाम है भाई, जो निकल जाता है 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जो कैदी रहता है, क्या बोलता है उसको, नाम है, मेरे मुंह से नहीं निकल रहा है। कमेंट बॉक्स में आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, समझे। तो कैदी लोग भी गरिमा पूर्वक जीवन जी सके, उसका जो मूलभूत जरूरत का सामान है उसे भी प्राप्त करवाइए। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है, ये बात अलग से पढ़ लीजिए। निजता का अधिकार क्या होता है? निजता का अधिकार वर्ष 2017 में आधार नंबर से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को भी अनुच्छेद 21 के दायरे में शामिल कर दिया गया। शामिल कर दिया किसके तहत भाई? आधार कार्ड पहले 17 में, जब आधार कार्ड 15-16 में बना था, समझे, 17 में सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया कि सर आधार कार्ड तो मेरा ये निजी मामला है, सबको क्यों दिखाएंगे हम, एक एक चीज के लिए आधार कार्ड क्यों दिखाएंगे, चाहे वो सरकार को क्यों नहीं दिखाना पड़े, क्यों दिखाएंगे अधिकार, क्यों दिखाएंगे आधार कार्ड। तो इसके विरुद्ध केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है फेवर में कि आधार नंबर जो है सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। अगर मन होगा आधार कार्ड के जगह हम पैन कार्ड देंगे, पैन कार्ड से भी काम चलना चाहिए, ड्राइवरी लाइसेंस से काम चलेगा, यानी कि आधार कार्ड से काम चलेगा, आधार नंबर दिखाने पड़ेगा। ऐसा नहीं है, कुछ भी होना चाहिए आपका प्रूफ, अगर हो तो ऐसा होगा, समझे। शुरू में सिम भी देने लगा था सिर्फ आधार कार्ड पे, फिर बाद में जब इसमें संशोधन हुआ ना तब लचीलता आया और वोटर आई कार्ड पे भी देने लगा। तो ये बात है, और आईएएस प्रश्न पत्र में पूछ लिया था ये प्रश्न 17 में, समझे। निजता का अधिकार पे, निजता किसे कहेंगे? अब निजता का अधिकार तो इतना देर से मास्टर बोल रहा है, लेकिन निजता कहेंगे किसे?
न्यायालय ने कहा कि निजता के अधिकार में व्यक्तिगत रुझान और पसंद को सम्मान देना, व्यक्तिगत रुझान, पसंद, उसका जो व्यक्ति का पसंद है, पसंद को सम्मान देना, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, उसका पारिवारिक जीवन का पवित्रता जो है, शादी करने का फैसला, शादी करने का फैसला, ये निजी मामला है, बच्चे पैदा करने का निर्णय, कोई व्यक्ति दो, मान लीजिए दो मेल है फीमेल है, पहले सुन लेते हैं बाद में इसको समझेंगे, बच्चे पैदा करने का निर्णय जैसी बातें निजता के श्रेणी में शामिल है। मतलब ये हुआ पारिवारिक जीवन की पवित्रता, पारिवारिक जीवन उसका कैसा चल रहा है, उसमें कितना पवित्रता होना चाहिए, ये भी निजता के अंतर्गत होगा। क्या खाएंगे पिएंगे, वो पसंद नापसंद, ये व्यक्ति के निजता पे डिपेंड करता है, वो भी व्यक्ति के निजता के अधिकार के तहत जोड़ा जाएगा। किसके साथ रहेंगे, वो भी निजता के तहत, निजता, उसे भी निजता कहेंगे ना, निजता के तहत रखा गया है। किसके साथ रहेंगे, किसके साथ जीवन बिताना है, ये सब भी निजता के तहत शामिल किया गया है। लिविंग रिलेशनशिप वाला जो मैटर आया है ना, कोई भी बेटी, कोई भी लड़की किसी भी लड़का के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह सकती है, भारत में तो ये कानून बन गया है, उसे भी निजता के अधिकार के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय सुनाया था, ये बात भी याद रखिएगा। बच्चे पैदा करने का निर्णय, अगर दो आदमी, भाई वाइफ हस्बैंड, अगर वाइफ चाहेगी बच्चा नहीं चाहिए हमको, और बाय फोर्स लड़का बोलेगा नहीं बच्चा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मम्मी बोलती है, बुआ बोलती है, अगर लड़की नहीं चाहती है तो बच्चा नहीं होगा, समझे। अगर करते हैं ऐसा तो व्यक्ति अपने हस्बैंड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है स्त्री। तो ये सब बात है, ये सब श्रेणी निजता के अंतर्गत रखा गया। किसी को अकेले रहने का अधिकार भी उसकी निजता के तहत आएगा, समझे, ये बात है। कोई व्यक्ति जैसे अकेले रह रहा है, बोलेगा हमको किसी के साथ नहीं चाहिए, समझे। अगर उसको बार बार छेड़ रहे हैं, नहीं भाई कोई चार जाके उसके भलाई के लिए उसके पास जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निजता का अधिकार का उल्लंघन हुआ है, हो जाएगा उसका ना। तो अकेले रहने का अधिकार भी निजता का अधिकार है, समझ में आ रहा है चीज। तो ये था अनुच्छेद 21। आपको कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। टॉपिक 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक 5वां क्या है भाई, ब्रह्मास्त्र में कल का टॉपिक क्या होगा, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को समझेंगे, अनुच्छेद 32 को ठीक से समझेंगे। टॉपिक 5वां टॉपिक क्या होगा, कल के ब्रह्मास्त्र में अनुच्छेद 32। आज अनुच्छेद 21 था, अब अनुच्छेद 32 को समझेंगे बारीकी से। रोजाना सुबह 5 बजे करंट अफेयर सीरीज से जुड़िए। रोजाना सुबह 7 बजे एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी चल रहा है, उससे जुड़िए। संध्या 5 बजे ब्रह्मास्त्र से जुड़िए, जो अभी पढ़ाए आपको ये ब्रह्मास्त्र के अंतर्गत था। और संध्या 9 बजे देखें जरा किसमें कितना है दम, इसके तहत आप जुड़ सकते हैं टेस्ट सीरीज में, और अपने आप को आंक सकते हैं और देख सकते हैं, अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं। लाइव टेस्ट चलता है ये, देखें जरा किसमें कितना है दम। 9 बजे शाम में आना है लाइव, मास्टर आते हैं लाइव, और एक एक प्रश्न पे डीप में डिस्कशन होता है। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर।